आनंद चतुर्दशी का दिन है। आनंद चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। केवल साल भर में एक बार आती है महाराज, वर्ष में केवल एक बार। जिस समय सुबह शाम दीपदान आपका फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है चतुर्दशी का। जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल, चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को दीपदान होता है। और चौथा तीर्थ का 14 दिन वो प्रदान है। निवेदन है आप सबसे प्रयास अंदर होना, घर के बाहर आप दीप जहाँ पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, बाहर रखते, और दीप तुलसी के क्यारे के पास रखते, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दिन जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर खड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी ये लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, इसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 मीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालना, और उसमें एक काली लिंची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दे। उसी पत्ते की काली लिंची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे, और उस पत्ते को घर पर लेकर आए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, हम लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, चतुर्दशी के दिन रात्रि को वो 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे, और फिर जाकर जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त करो। पर विश्वास रख, केवल वर्ष में एक दिन चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ता। उस बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चिताया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं देता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती, कई ऐसी ये सामान रख के दिन चला जाता है। तो चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना है, भगवान शंकर पर बेलपत्र शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याददाश्त बनी रहे, याद रहेगा। किसी और वाले महाराज ने तक सुनाया था, दुनिया ने ऐसा कोई सुख नहीं होगा ना जो 5 के दिन मिली। तो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से, किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपे, बीमारी हो वो उसके लिए, रोग हो वो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पहले से सो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर बेलपत्री चढ़ाकर और इसी मंत्र का जाप कर ओम, सब बोलिए ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय, ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आयर पेरलेंसेस की बीमारी भी है, जो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रख चना तो मंदिर ले जा सकते, घर में चढ़ा, और उस तेल को बोतल में भरकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले रख दे, सूरज की किरण ना पड़े उससे तेल, उसको बोतल में भर लो, और बोतल में भरकर जिसको पेरलेंसेस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी छत पे दरबार, 5 दिन बाद फोन कर जब बताना कि चला कि नहीं चल, उसको आराम लगा कर ली। इस मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो? जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, चीताते हो, में से फेना जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको चीताते हो, उसको बिठाकर और उसी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर पानी की लोटे में डाल ले, थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दे,
जल समर्पित कर करता है। यही मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर वो पानी उस व्यक्ति वो जिस व्यक्ति खाते हैं उसको बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिलाने मार। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि ठिकाना बंद है। ये मंत्र की प्रबलता। आज चतुर्दशी का दिन है, 14 दिए जिस माँ उसने जिस मन से डर के बाहर लगाए, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाए घर में लगा कर दी दिए तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराए। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो चतुर्दशी के दिन व्रत रहे दिए जी के आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, चतुर्दशी का शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, वैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है। उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बंदी के लगाए। ये भी दिया है बोल बाती का फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया आप तो निवेदन रहेगा कि घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगा 14 दिए में से जब कोई व्यक्ति का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी ऐसी रखकर देखना, उसमें जो कालोज उस कालोज को दूध में घोल कर देखना। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे इसको प्रवेश करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के पिए की काले उससे वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास। दूध में शक्कर मिला लेना, आपके केसर का वो कलर अर्थात वही कालों सा दिए की डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद। जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहाँ अदालत तक बात पहुंच गई हो या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग आदि है, माता पार्वती जी का हस्तकमल ये शिवलिंग रखा हुआ। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोती शिलाएंगे जहाँ अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी और कोल जो भाग माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर मात्र जिस सती पत्नी का आपस में विवाद चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मनमुटाव हो जाता हो, तो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिगाकर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 45 साल के हो गए, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो आनंद त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है आनंद त्रयोदशी। जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप
अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, 5 बेलपत्र 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा।